हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनी स्टडी जानकारी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं मणिकांत कुमार। चलिए आज हम आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार एनसीएल कैसे अप्लाई करे जो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त अप्लाई करते होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में मतलब ओपन कर लेना है। जैसे क्रोम को, जैसे ही क्रोम को डेस्कटॉप मोड में आप ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है आरटीपीएस। जैसे ही आरटीपीएस सर्च करते तो ये इस पे क्लिक कर, जैसे ही आप दोस्तों इस पे क्लिक करते तो ये आप बिहार सरकार वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सामान प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनसीएल निर्गत केंद्र सरकार पे, ये अंचल स्तर पे आप क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट बार आप बना रहे हैं तो अंचल स्तर पे ही बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र प्रारूप यानी कि भाषा सिलेक्ट करना। आप हिंदी में करना, हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, जो भी यहाँ पे आपका भाषा है वो भाषा आपको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख रहे हैं आप दो भाषा, हिंदी और इंग्लिश, तो हम हिंदी में। यहाँ पे आप पुरुष है तो पुरुष, अगर स्त्री है तो स्त्री, अगर तृतीय लिंग है तो आप तृतीय लिंग देंगे। अगर कोई अभिभावक लगाते तो अभिभावक लगाइए, नहीं लगाते तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको नेम देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जन्म तिथि देना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर देना चाहते दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई सुने नहीं दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पता में क्या देना है, आवासीय पता यानी कि पूर्ण जो वर्तमान आपका जो अभी मतलब जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे जैसे स्टेट है, उसके बाद जिला दे देना है। उसके बाद अनुमंडल, यहाँ पे बाद प्रखंड देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको मोहल्ला देना, आप जो मोहल्ला से, यहाँ पे आपको वार्ड नंबर देना है। वार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ग्राम पंचायत देना है। ग्राम पंचायत देने के बाद दोस्तों आपको डाकघर देना है। उसके बाद पिन कोड देना है। दोस्तों जैसे ही पिन कोड देते हैं तो आप सर्कल नंबर, अगर सर्कल नंबर आपके पास है तो दे भी सकते, नहीं है तो आप नहीं दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हॉन्टिंग नंबर देना है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, कोई इशू नहीं। और दोस्तों जिस पे रेड स्टार लगा है वो अनिवार्य देना। उसके बाद आपको थाना देना है। थाना देने के बाद यहाँ पर अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो ग्राम पंचायत में टिक लगाएं, या नगर निगम के अंदर आते हैं तो नगर निगम, या नगर परिषद के अंदर आते हैं नगर परिषद, या नगर पंचायत के अंदर आते हैं तो नगर पंचायती। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि ऊपर जैसे एड्रेस सेम रखना चाहते हैं और अस्थाई पता में तो सेम कर सकते हैं, यानी तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर देना चाहते तो राज्य दीजिएगा, फिर जिला दीजिएगा, फिर अनुमंडल दीजिएगा, फिर अनुमंडल देना, फिर प्रखंड देना, फिर ग्राम पंचायत मोहल्ला देना है, वार्ड नंबर वार्ड संख्या देना है। उसके बाद डाकघर देना है, वार्ड संख्या, डाकघर देना है, पिन कोड देना है, सर्किल अगर देना चाहते हैं, ग्राम पंचायत जो भी है वो आपको देना है। उसके बाद नगर निगम आके अंदर आते नगर निगम देना, जैसे ऊपर बताए थे सेम टू सेम दोस्तों आपको ऐसे ही देना है। उसके बाद यहाँ पे आइए दोस्तों, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको धर्म देना है। उसके बाद वर्ग, आप जो भी जाति से आते हैं जाति के वर्ग आपको देना है। उसके बाद आपको कास्ट यानी कि जाति देना है, जो भी आप जाति से हैं वो आप दीजिए। आप जो भी जाति से वो जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उपजाति बताना है। उपजाति, सब उपजाति, आपका जो उपजाति वो क्रमांक खुद ही ले लेंगे, आपको उसमें देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेश आप क्या हैं, जैसे कि छात्र हैं तो छात्र दीजिएगा, या सरकारी नौकरी करते सरकार, जो भी आप वो दे दीजिएगा। और केंद्र सूची के अंतर्गत कास्ट क्रमांक वो सेम ही ले लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम देना है। उसके बाद फादर्स का जाति दे देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मदर्स नेम दे देना है। ये क्रमांक खुद ही ले लेंगे, आप फादर्स का जाति देंगे तो उसका जाति क्रमांक खुद ही ले लेंगे। यहाँ पे आपको मदर्स नेम देना है। उसके बाद अगर आप पति से है तो हस्बैंड नेम दे सकते हैं आप। अगर आप जो
लड़की ओपन कर रहे हैं, उसकी शादीशुदा है, तो वो अपने पति का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों मोबाइल नंबर देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर देंगे तो यहाँ पे ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी दे करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका फ़ोटो फाइल है वो उसको करके ओपन करके यहाँ पे जैसे ही दे देंगे, यहाँ पे कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, याद रहना चाहिए इसमें फ़ोटो आपको 100 KB से नीचा का देना है। उसके बाद दोस्तों ये सब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसे कि संगठन का नाम, पद नाम, सेवा नाम। जैसे कि आपके फादर्स अगर जॉब करते हैं तो ये देना भी चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, नहीं अगर आप देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप निजी क्षेत्र, निवास, संगठन, कर्म का नाम, पद नाम, उसके बाद नियुक्ति की तिथि, जब आपके पिता नियुक्ति की थी उसका तिथि, पद नाम, उसके वर्तमान पेश, यहाँ पे पेश जो भी है वो आपको डाल देना। ये सब आपको कोई अनिवार्य नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, जिसका पिता जॉब में होंगे वो दीजिएगा। ये भी संपत्ति विवरण, ये भी देना कोई अनिवार्य नहीं, अगर आप देना चाहते दे सकते हैं। उसके बाद सिविल जमीन प्रतिशत, ये भी आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ से अनिवार्य है जो वार्षिक आय, जो भी आपका नौकरी से आए हैं वो देंगे। अगर आपके कोई फादर्स जॉब में है तो वो आय देंगे, या व्यवसाय से आय आपका जो भी है वो व्यवसाय देंगे, या पेंशन से आए जो भी होंगे वो देंगे। उसके बाद कृषि से आए जो भी होंगे वो आपको दे देना। उसके बाद यहाँ पे आप भुगतान करते हैं यस या नो, तो आप नहीं दे दीजिएगा, अगर करते होंगे तो यस कर दीजिएगा। क्या आप संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, यस या नो, अगर आते हैं तो हाँ। उसके बाद दोस्तों इसमें सब में टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको स्वयं दोबारा शपथ पत्र, निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा दे देना है। जैसे ही दोस्तों कैप्चा दे करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको बोल देते हैं ओटीपी दे करके वेरीफाई करना है। वो मोबाइल नंबर वो छूट गया तो हम आपको बाद में बता दी। वहाँ पे दे करके जैसे ही वेरीफाई कर देंगे उसके बाद वहाँ पे आपको सबमिट कर देंगे। आपको इस तरह का देखेंगे, इसमें आपको बारी बारी से आप मिला लेंगे, कोई चीज़ गलत तो नहीं किया है ना, कोई स्पेलिंग या कुछ भी गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट कर सकते, बारी बारी से आप चेक कर लीजिएगा जो भी अगर कुछ भी गलत होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे एडिट का आते होंगे तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं आप कोई भी गड़बड़ है तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। हम भी चेक कर लिए बारी बारी से। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही बारी बारी से हम चेक कर ले रहे हैं पहले, उसके बाद आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमको हमारा कुछ भी गलत ऐसा नहीं है तो हम फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पहले हम सब चीज़ देख लिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट मांगे थे वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, ये आपको अटैच करना है। अगर दोस्तों ये नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100% जैसे बता रहे हैं आप दोस्तों कीजिए, आपका 100% बन करके आ जाएगा। ये दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको दे देना है दोस्तों। अ, जो भी आपका निवास पत्र मतलब उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम फाइल दिए तो वो ले लिया, चूज द फाइल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अगर फाइल ले लिए तो। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं रेसिडेंसी हम दे रहे हैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों कास्ट आय यानी कि इनकम आपको देना है। इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो सेलेक्ट करके आपको दे देना है। चलिए हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे सेलेक्ट कर ले तो उसके बाद स्वयं दोबारा सपत्र पत्र होंगे वो दोस्तों आपको वो भी देना अनिवार्य। अगर वो नहीं देंगे तो आपका रिजेक्ट होगा। अगर वो पत्र आपके पास नहीं होंगे तो आप हम इस वीडियो में लिंक दे देंगे दोस्तों, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे आरटीपीएस का लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जा कर के आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। आपका यहाँ पे कोई भी एक आधार प्रूफ देना, जैसे कि जो भी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको दोस्तों दे देना है। इसमें कुछ भी आपको अगर जो भी है वो आप आराम दे सकते, कोई इशू नहीं है दोस्तों।
जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड दे उसके सेव द उसके बाद दोस्तों आप दो सेव द इंश्योर पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों सेव द इंश्योर पे आपका क्लिक कर देते तो आपका हो जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों बारी बारी से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ तक आपको एडिट कर सकते हैं, इसके बाद कोई एडिट नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट मांगेंगे, तो उसमें कोई भी आप करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि फाइनल सबमिट हम कर दे रहे, मेरा सारा चीज़ सही हम चेक कर लिए। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों ये आते हैं तो ये आप 21 दिन के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि आपको जैसे कि आप स्टेटस चेक करेंगे मेरा बना या नहीं बना, तो वो आपको काम आएंगे। इसीलिए आपको इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लेना है दोस्तों। हम चलिए हम डाउनलोड कर ले। जैसे ही दोस्तों हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद ये दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।